दोस्तों, अगर आप भी अजिंक्य रहाणे को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही है, जिसमें भारतीय टीम ने पहले दिन बेकार प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरे दिन के खेल में वापसी करी और दूसरे दिन का पहला सत्र भारत के नाम रहा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं दूसरे सत्र की हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकती है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में अनफिट होने के कारण नहीं खेल रहे हैं, जिनकी जगह कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी शामिल हुए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में क्विंटन डिकॉक की जगह काइल वेरेना और मल्डर की जगह ओलिवियर टीम में शामिल है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पिछले मैच की पहली पारी में शतकीय साझेदारी की थी और मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए थे, तो वहीं केएल राहुल ने अपना 7वां शतक भी जड़ा था, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे। और दूसरे टेस्ट मैच में सबसे पहले मयंक अग्रवाल ने दूसरे ही ओवर में अपना खाता खोलते हुए ओलिवियर को 2 चौके जड़ दिए और इसके बाद अगले ही ओवर में एक और चौका जड़ दिया, जिसकी बदौलत मयंक अग्रवाल ने T20 बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया था। तो वहीं राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना खाता 1 रन के साथ खोला और 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला, जिसमें 8 ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ओलिवियर की गेंद पर फंसते हुए दिखाई दिए और साउथ अफ्रीका ने DRS भी ले लिया। तो केएल राहुल नॉट आउट हुए और इसे अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल अपना विकेट मार्को जैनसन को 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर गंवा दिए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24वें ओवर में ओलिवियर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके तुरंत बाद ही पूर्व भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी ओलिवियर की चौथी गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ओलिवियर का 50वां विकेट भी था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें राहुल के 19 और हनुमा विहारी के 4 रन शामिल थे। जिसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27, 28 और 29वां ओवर में डन डाला गया और इसके बाद हनुमा विहारी और राहुल दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी की, 41 रन की शानदार साझेदारी की। लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौके की मदद से रबाडा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, लेकिन वो भी कुछ भी कमाल नहीं कर सके और इसी बीच केएल राहुल ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ दिया, जो कि एक कप्तानी पारी भी थी। लेकिन इसके अगली गेंद पर केएल राहुल 133 गेंद खेलकर 50 रन 7 चौके की मदद से बनाए थे और अपना विकेट मार्को जैनसन को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारत के लिए मुख्य ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन और अपने पहले ही ओवर में 10 रन 2 चौके की मदद से बना दिए थे और एक तेज तर्रार पारी की शुरुआत की और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन पर 5 विकेट गंवा दिए, जिसमें ऋषभ पंत 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 13 रन बनाकर और रविचंद्र अश्विन 21 गेंद पर 24 रन बनाकर 4 चौके की मदद से नाबाद खड़े थे। इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम उतरी तो 54वें ओवर में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जैनसन ने आउट किया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ओलिवियर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60वें ओवर में रबाडा को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और आते ही 62वें ओवर में रबाडा की रिमांड ले ली और उनके इस ओवर से 14 रन जोड़ दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाडा के शिकार हो गए और इनका आने के कारण रविचंद्र अश्विन का मार्को जैनसन के द्वारा आउट होना, जिसमें अश्विन ने एक दिवसीय बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 46 रन 6 चौके की मदद से बनाए थे, जिसमें टीम में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह 11 गेंदों में 14 रन बनाकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से T20 पारी खेलकर नाबाद रहे और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 202 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मार्को जैनसन ने 4 विकेट लिए, तो वहीं रबाडा और ओलिवियर ने 3-3 विकेट हासिल किए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें मार्करम 14 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर मोहम्मद शमी के चौथे शिकार हो गए और वहीं बल्लेबाजी करने आए पीटरसन ने 39 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाए। तो वहीं कप्तान डीन एल्गर ने 57 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए और दोनों ही खिलाड़ी दिन के अंत तक नाबाद खड़े रहे और साउथ अफ्रीका की टीम ने दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट गंवाया है और 167 रन से पीछे है। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन का पहला चौका 22वें ओवर में बुमराह की आखिरी गेंद पर पीटरसन ने लगाया। तो वहीं 29वें ओवर में 2 चौके जड़कर पीटरसन ने भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा दिया और इसके बाद 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर का 28 रन पर विकेट मिल गया और डीन एल्गर 128 गेंदों पर 28 रन 4 चौके की मदद से बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वांडर डुसेन और वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर
पीटरसन ने अपना अर्धशतक जड़ा और दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। वहीं 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को 118 गेंद पर 62 रन 9 चौके की मदद से बनाने के बाद आउट किया और इसके बाद 45वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने बेंडर डुसेन को 1 रन बनाने के बाद आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने के लिए तेम्बा बवुमा और काइल वेरेने बल्लेबाजी के लिए आए हैं। तेम्बा बवुमा 15 रन पर 1 चौके की मदद से नाबाद खेल रहे हैं और काइल वेरेना 15 रन पर 2 चौके की मदद से नाबाद खेल रहे हैं और 55वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। दोस्तों, दूसरे दिन के अंत तक मैच का हाल क्या होगा, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराया था, जिसके बाद दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने संन्यास ले लिया है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका टीम और ज्यादा कमजोर दिख रही है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पिछले मैच की पहली पारी में शतकीय साझेदारी की थी और मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए थे। तो वहीं केएल राहुल ने अपना 7वां शतक भी जड़ा था, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे और दूसरे टेस्ट मैच में सबसे पहले मयंक अग्रवाल ने दूसरे ही ओवर में अपना खाता खोलते हुए ओलिवियर को 2 चौके जड़ दिए और इसके बाद अगले ही ओवर में एक और चौका जड़ दिया, जिसकी बदौलत मयंक अग्रवाल ने T20 बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया था। तो वहीं राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना खाता 1 रन के साथ खोला। तो वहीं 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला, जिसमें 8 ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ओलिवियर की गेंद पर फंसते हुए दिखाई दिए और साउथ अफ्रीका ने DRS भी ले लिया। तो केएल राहुल नॉट आउट हुए और इससे अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट मार्को जानसेन को 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24वें ओवर में ओलिवियर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पूर्व भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ओलिवियर की चौथी गेंद पर और अपनी पहली गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ओलिवियर का 50वां विकेट है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आया हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें राहुल ने 19 और हनुमा विहारी के 4 रन शामिल है। जिसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27, 28 और 29वां ओवर मेडन डाला गया और इसके बाद हनुमा विहारी और राहुल दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी की, 41 रन की शानदार साझेदारी की और लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौके की मदद से रबाडा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, लेकिन कुछ समय बाद ही 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना 13वां अर्धशतक जड़ दिया, जो एक कप्तानी पारी भी थी। लेकिन इससे अगले ही ओवर में 5वीं गेंद पर केएल राहुल 133 गेंद खेलकर 50 रन 7 चौके की मदद से बनाए और अपना विकेट मार्को जानसन को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारत के मुख्य ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और अपने पहले ही ओवर में 10 रन 2 चौके की मदद से बना लिए और तेज तर्रार पारी की शुरुआत की और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन 5 विकेट गंवा दिए, जिसमें ऋषभ पंत 32 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 13 रन बनाकर और रविचंद्रन अश्विन 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर 4 चौके की मदद से नाबाद खड़े थे। इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम तो 54वें ओवर में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जानसन ने आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ओलिवियर के शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60वें ओवर में रबाडा को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही 62वें ओवर में रबाडा को रिमांड पर ले लिया और उनको इस ओवर में 14 रन जोड़ दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाडा के शिकार हो गए और इस कारण रविचंद्रन अश्विन का मार्को जानसन के द्वारा आउट होना है, जिसमें अश्विन ने एक दिवसीय बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 46 रन 6 चौके की मदद से बनाए थे, जिसमें टीम में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह 11 गेंदों में 14 रन बनाकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से T20 की पारी खेलकर नाबाद रहे और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 202 रन पर ऑल आउट हो गए। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो चौथे ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिया, जिसमें मार्करम ने 14 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर मोहम्मद शमी के चौथे ओवर में शिकार हो गए।